Hello everyone, my name is Swati and today start with the 10th standard paper 1 algebra. So start the maths answer है 1. So paper first. Which one is paper first? First is algebra. First paper is algebra, second paper is geometry. So now start with the first paper in algebra. So first paper in algebra, first chapter है chapter 1. कौन सा है chapter 1? Linear equation in two variables. कौन सा है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन 10th स्टैंडर्ड मैथ्स. सो स्टार्ट द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. लीनियर इक्वेशन किसको बोलते हैं हम? जहाँ पे टू वेरिएबल प्रेजेंट रहते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. वेरिएबल्स कौन से हैं? वेरिएबल्स एक्स, वाई, पी, क्यू हम ऐसे लेते हैं जैसे ABCD में जितने भी है. सो वो क्या पूरे लेते हैं, एक्स, वाई, पी, क्यू, ये वेरिएबल्स है. ओके. So now start with variable x, y, p, q ये वेरिएबल्स है. So इसका एग्जाम्पल देते हैं हम. So now first of all जनरल फॉर्म कौन सा है? जनरल फॉर्म यहाँ पे देखो, जनरल फॉर्म है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0. ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का क्या है? जनरल फॉर्म, बेसिक. सो यहाँ पे देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल x और y क्या है? ये दोनों भी वेरिएबल्स है. और जो यहाँ पे c दिया है वो क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है. हम इसी को बोलते हैं वेरिएबल इन लीनियर इक्वेशन इन वेरिएबल टू वेरिएबल्स. ओके, जहाँ पे टू वेरिएबल प्रेजेंट रहते हैं. सो नाउ एक एग्जांपल लेते हैं. यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं 5x प्लस 4y प्लस 6 इज इक्वल टू 0. तो यहाँ पे देखो 5 एक नंबर है. देखो यहाँ पे x और y ये दोनों भी क्या हैं? वेरिएबल. और 6 जो है 6 है वो क्या है? कांस्टेंट है. ओके. सो नाउ मैं ज़्यादा टाइम लेती नहीं. नाउ स्टार्ट विथ द एक्सरसाइज 1.1. एक्सरसाइज 1.1 का हम सेकंड क्वेश्चन लेते हैं. सेकंड क्वेश्चन कौन सा है? सॉल्व द फॉलोइंग. कौन सी इक्वेशन लेते हैं हम? सॉल्व द फॉलोइंग. कौन सी इक्वेशन करने हैं? स्टिमुलेशन इक्वेशन. कौन सी इक्वेशन सॉल्व करने वाले हैं? स्टिमुलेशन इक्वेशन. ओके. सो नाउ फर्स्ट लेते हैं एग्जांपल 5m माइनस 3n इज इक्वल टू 19 and m minus 6n is equal to minus 7. okay, now solution start करते हैं हम. so यहाँ पे देखो टू इक्वेशन दे रही है आपको. तो फर्स्ट ऑफ ऑल 5m माइनस 3n इज इक्वल टू 19 इसको इक्वेशन 1 देंगे. देन m माइनस 6n इज इक्वल टू माइनस 7. दिस इज द इक्वेशन 2. okay. Now therefore m is equal to 6n minus 7. देखो यहाँ पे m है, ये इक्वल टू साइन इधर लेके आएंगे और ये 6n को इधर लेके जाएंगे. सो क्या बनेगा इक्वेशन?
m इज इक्वल टू 6n माइनस 7, ये इक्वेशन, इसको इक्वेशन 3 देंगे। 3 इक्वेशन बन गए, 1 2 3। ओके, सो नाउ ये जो इक्वेशन है इसको हम ये इक्वेशन को 1 में पुट करेंगे। सो नाउ क्या करेंगे, सब्सटीट्यूटिंग m is equal to 6n minus 7 in equation 1, we get इक्वेशन 1 में हम इसको पुट अप करेंगे। सो नाउ इक्वेशन 1 इज क्या है, 5m minus 3n is equal to 19, दिस इज द इक्वेशन 1। ओके, सो नाउ 5 m की वैल्यू क्या है यहाँ पे, देखो m की वैल्यू क्या है, 6n माइनस 7। ओके, सो नाउ यहाँ पे 5 लेंगे, ब्रैकेट 6n माइनस 7, ओके, देन माइनस 3n इज इक्वल टू 19। आप सोचे होंगे ये कहाँ से लिए, ये देखो यहाँ पे m इज इक्वल टू n 6n माइनस 7, ये m की वैल्यू है, ठीक है। तो यहाँ पे 5m है, तो ये m की वैल्यू हमने क्या ली, m की जगह पे 6n माइनस 7। ओके, सो नाउ देयरफॉर 5 इंटू 6 कितना होता है, 30n माइनस 5 इंटू 7 कितना होता है, 35 माइनस ये 3n इज इक्वल टू 19। ओके, देयरफॉर देखो यहाँ पे 30n माइनस 3n, 30n माइनस 3n, इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितने बचते हैं, 27n, यहाँ पे भी n है, यहाँ पे भी n है, तो इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे दोनों को। सो 27n इज इक्वल टू, ये n 19 है और यहाँ पे 35 है, तो ये 19 को इधर लेके आएंगे। सो यहाँ पे माइनस साइन है, यहाँ पे इधर लेके आएंगे 19 को, 19 यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, माइनस माइनस गेट प्लस। सो 35 27n इज इक्वल टू 19 प्लस 35 गेट 54। ओके, सो n को इधर लेके आओ, n इज इक्वल टू 54 डिवाइड 27, 27 1 जा 27, 27 2 जा 54। सो n इज इक्वल टू 2। हाउ मच n इज इक्वल टू, n की वैल्यू कितनी मिली आपको, 2। ओके, सो नाउ गए, अब n की वैल्यू मिल गई आपको, अब नेक्स्ट सॉल्व करना है m की वैल्यू। सो सब्स्टिट्यूटिंग किसको सब्स्टिट्यूट करना है, n इज इक्वल्स टू 2, n की वैल्यू 2 मिल गई, इन इक्वेशन 3 को किसको सब्स्टिट्यूट करना है आपको, इक्वेशन 3 को। सो वी गेट इक्वेशन 3 क्या है, m इज इक्वल टू 6, ये देखो इक्वेशन 3 क्या है, 6n माइनस 27। सो n की वैल्यू अपने को मिल गई 2, सो यहाँ पे लिखो 6, n की वैल्यू कितनी मिल गई, 2, 6 2 ब्रैकेट क्लोज माइनस 7। ओके, देखो ये कैसे आ गया, m का इक्वेशन क्या है, इक्वेशन 3 क्या है, 6n माइनस 7। ओके, ये इक्वेशन है 3, तो ये इक्वेशन 3 है, देखो n की वैल्यू 2 मिल गई और ये माइनस 7 एज इट इज। सो नाउ इज इक्वल टू 6 इंटू 2 कितना होता है, 12 माइनस 7, 12 माइनस 7 हाउ मच, 5। सो m इज इक्वल टू 5। ओके, नाउ m n, आपको दोनों भी वैल्यू मिल गए, m और n की, m की मिल गई 5 और n की मिल गई 2, इज द
solution. Okay, so ये एग्जाम्पल मैंने बताया आपको, ये कौन सा एग्जाम्पल्स है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. ओके, सो यहाँ पे n और m की वैल्यू आपको मैंने निकाल के दिखाई है कैसे निकालते हैं. और भी ऐसे टाइप के इक्वेशंस हैं, आप सॉल्व करके देखिए. मैं और एक एग्जांपल बताती हूँ, फिर उसके बाद आप यहाँ पे एक्सरसाइज में जितने भी वैल्यूज एग्जांपल्स है वो आप सॉल्व करके देख सकते हैं. ओके, थैंक यू. Now start the equation. एग्जाम्पल टू स्टार्ट करेंगे. एग्जाम्पल 2 क्या है, 5x + 2y = -3x + 5y = 4. नाउ सॉल्यूशन, 5x + 2y = -3, दिस इज इक्वेशन 1, and x + 5y = 4, दिस इज इक्वेशन 2. ओके, इसको हम सॉल्व करेंगे. x = 4, ये 4 को इधर लेके आएंगे, 4 - 5y, दिस इज द इक्वेशन 3. ओके, तो अब इक्वेशन 3 को 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे. सो सब्स्टिट्यूटिंग x = 4 - 5y इन इक्वेशन, किस में सब्स्टिट्यूट करेंगे, इक्वेशन 1 में. सो वी गेट इक्वेशन 1 क्या है, 5x - 2y = -3, इक्वेशन 1 है. तो इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे. x की वैल्यू कितनी है, 4 - 5y ब्रैकेट इज क्लोज -2y = -3. ओके, सो दे आर 4. अब इस पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई. 5 × 4 20 -25, 5 5 = 25y -2y = -3. सॉरी, हाँ यहाँ पे +2y है, प्लस साइन है, सॉरी. देखो यहाँ पे देखो, 25 - 25y + 2y है. ठीक है, तो यहाँ पे 25 - 2y मीन्स 25 को 25 - 2y कितना हो जाएगा, यहाँ पे -23y = ये -3 और यहाँ पे -20. सो यहाँ पे -23y = ये यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 20 है. माइनस माइनस गेट प्लस, बट यहाँ पे 3 है, स्मॉल वैल्यू है, तो यहाँ पे क्या आएगा, -23. नाउ y = हाउ मच, -23 डिवाइड बाई -23. 23 × 1 = 23, 23 × 1 = 23. So y = how much, 1. So now substitute next. अब क्या फाइंड करना है, x की वैल्यू फाइंड करना है. सो क्या करेंगे हम, सब्स्टिट्यूटिंग y = 1, y की वैल्यू 1 मिली अपने को इन इक्वेशन 3 में. कौन से इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे, इक्वेशन 3. सो क्या है इक्वेशन 3, x = 4 - 5y, ये इक्वेशन 3 है. सो = 4 - 5y की वैल्यू हाउ मच, 1 = 4 - 5. यहाँ पे देखो 4 इज स्मॉल एंड 5 इज लार्ज. सो यहाँ पे 4 - 5 -1. सो हाउ मच इज x = -1. So now x or y = -1
plus 1 is the solution. ओके, मैंने यहाँ पे आपको एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 2 के 2 एग्जाम्पल्स बताए सॉल्व करके. सो आई होप आप नेक्स्ट जो जितने भी एग्जाम्पल्स है वो आप खुद सॉल्व करके देखिए. बहुत ही इजी है. आपको वेरिएबल समझ में आए ना तो आप इजीली एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. ओके, यहाँ पे ये मैंने फॉर्म बताया और इसको 2-3 फॉर्म से सॉल्व कर सकते हैं. ऐसा कोई भी बात नहीं है कि आप यही मेथड से सॉल्व कर सकते हैं. और भी 2-3 मेथड है, वो भी मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं. ओके, थैंक यू.